बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम कुरान पाक से रिलेटेड जो भी इस्लामिक स्टडी के पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं ना, तो गाइस हर वो क्वेश्चन आज की वीडियो में आपके कवर करवाने जा रहा हूँ। गाइस आप लोगों को पता है ना कि एग्जामिनर चार मीन के पार्ट में से इस्लामिक स्टडी को टच करता है। पहला गाइस अंबिया करम का दौर आ जाता है, फिर उसवा हासना मीन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आ जाता है। देन गाइस कुरान पाक से रिलेटेड क्वेश्चन मीन के एग्जामिनर उठाता है। फर्दर गाइस आ जाता है खुलफाए राशिदीन। गाइस इन चार मीन के पार्ट में से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो गाइस आज की वीडियो में हम कुरान पाक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं ना, तो गाइस उसी को कवर करने जा रहे हैं। आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगन। गाइस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह गाइस तमाम क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक हो गया। तो गाइस ये वीडियो एक लेक्चर ही है, मीन के जैसे क्वेश्चन बनता है ना, वो गाइस मैं आप लोगों के साथ एज इट इज़ वैसे शेयर करूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लफ्ज़ कुरान का क्या मतलब है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी बन सकता है। वैसे भी ये बेसिक जो अभी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना स्टार्ट में, तो गाइस ये नॉर्मली हर बीइंग का मुस्लिम हमें पता होनी चाहिए। तो गाइस कुरान का क्या मतलब होता है, सहीफ़ा पढ़ना या सबक, ठीक है। अगर इंग्लिश में हो तो गाइस रीड कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ। तो गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक किसके ज़रिए नाजिल हुआ। तो गाइस ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो गाइस पहले जो क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको मीन के पेपर में ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, लेकिन गाइस फर्दर जो स्टार्ट होने जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो पेपर में एज इट इज़ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरा का क्या नाम है। तो गाइस ये भी आप लोगों को पता होगा, सूरा अलग, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक की पहली कितनी आयात नाजिल हुई थी। तो गाइस ये भी आपने याद रखना है, 5। और किसकी थी गाइस, सूरतुल अलग की। नेक्स्ट गाइस सूरा अलग का नंबर कौन सा है कुरान पाक में। गाइस ये भी पता है कि पहले मीन के कौन सी सूरा नाजिल हुई, कितनी आयात थी, लेकिन गाइस क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी तो बना ही सकता है ना। तो गाइस आपने ये याद रखना है, वो 96 नंबर पर आती है सूरा है अलग, जो सबसे पहली मीन के सूरा नाजिल हुई थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है और बना भी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस पहली आयात कहाँ नाजिल हुई थी। तो गाइस ये भी आपने याद रखना है, गारे हिरा में, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आ जाता है, जिस रात कुरान मजीद का नज़ूल हुआ उसे क्या कहते हैं। तो गाइस ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, लैलतुल कदर, जिसे हम शब कदर भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कुरान मजीद की आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई थी। तो गाइस ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये याद रखना है गाइस, सूरतुल बकरा की मीन के ये आयत थी 281। गाइस इसमें भी थोड़ा सा ना डिस्प्यूट आता है, कुछ कहते हैं सूरतुल मायदा की थी, कुछ कहते हैं सूरतुल बकरा। गाइस ऑप्शन दो ही मीन के, अगर आपको दोनों इकट्ठे नहीं दिए जा सकते, तो इन दोनों ऑप्शन में से सूरतुल बकरा या सूरतुल मायदा की आयत नंबर 3, ठीक है, सूरतुल मायदा की आयत नंबर 3 और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 281, ये आपने दोनों याद रखनी है। गाइस एक आपसे पूछी जाएगी मीन के ऑप्शन में, आपको दोनों एट अ टाइम नहीं दी जाएंगी। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक किसको मुखातब करता है। तो गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, मीन के इंसान को मुखातब किया गया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं। तो गाइस ये तो आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, 114। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। हमने एग्ज़ाम को भी कवर करना है और साथ साथ हमें पता भी होनी चाहिए ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक हो गया। गाइस ये मैं लेक्चर ही आपको दे रहा हूँ, मीन के ये क्वेश्चन आंसर तो सिर्फ आपको एक मीन के वो एग्जाम के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ, लेकिन गाइस ये लेक्चर ही है, इसी वजह से मैं बेसिक लेवल से आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद बताएं। तो गाइस ये आपने याद रखना है 86, ठीक है। और अगर मदनी की बात हो तो गाइस आपने याद रखना है 28, ठीक होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद में मक्की आयात कितनी है। गाइस एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तो बना ही सकता है ना, मक्की सूरतों की बात हो रही थी, वो तो पता है 86, अब मक्की आयात कितनी है। तो गाइस ये आपने याद रखना है 4725, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आ जाता है, मदनी आयात कितनी है। पहले तो मदनी सूरतें गाइस 28 थी, अब मदनी आयात की बात हो रही है, तो आपने याद रखना है 1511, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है, कुरान मजीद में कुल कितनी आयात हैं, ठीक है। तो आपने गाइज ये याद रखना है, इसमें भी गाइज डिस्प्यूट पाया जाता है, कुछ कहते हैं 6666, ठीक है। तो गाइज ये जो 6236 है ना, गाइज ये जो विद मीन के बिस्मिल्लाह को निकाल कर मीन के ये फिगर है, अगर गाइज बिस्मिल्लाह को ऐड कर दिया जाए तो फिर 6348 बनती हैं। गाइज ये आपने दोनों ही याद रखनी है, एक आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, दोनों नहीं आएगी, ठीक होगा। ये आपने दोनों ही याद रखनी है क्योंकि इनमें डिस्प्यूट पाया जाता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, कुरान मजीद में कौन सी सूरा बगैर बिस्मिल्लाह के है। तो गाइज़ ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने याद रखना है सूरतुल तौबा। गाइज़
क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस सूरत में क्यों मीन के बिस्मिल्लाह नहीं लगाई गई, बाकी सूरतों में मीन तो है हर सूरत में स्टार्ट में बिस्मिल्लाह। तो गाइस एक्चुअली बात यह है कि सूरत तौबा में ना काफरों का मीन के जिक्र किया गया है। बाकी आप लोगों को पता है कि बिस्मिल्लाह का क्या तर्जमा बनता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। तो गाइस अल्लाह पाक ने कोई भी मीन के रहम की ऑफ़र नहीं की काफरों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से गाइस सूरत तौबा में स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद की किस सूरह में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है, तो गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूरतुल नमल में। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है कुरान मजीद में अराब किसके दौर में लगाए गए, तो गाइस ये आपने याद रखना है हजाज बिन यूसुफ के दौर में। गाइस अराब कहते हैं डॉट्स को, ठीक हो गया। और गाइस ये भी आपने याद रखना है ये जो हजाज बिन यूसुफ था ना गाइस मीन के ये गवर्नर था। मैं फर्दर आपको क्वेश्चन में बताता हूँ कुरान मजीद में अराब किस खलीफा के दौर में लगाए गए। गाइस ये भी क्वेश्चन मीन के एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट अंदाज में भी तो पूछ सकता है ना। आपको ये तो पता होगा कि मीन के किसके दौर में, हजाज बिन यूसुफ के, लेकिन किसके खलीफा, उस वक्त का जो खलीफा था उसका क्या नाम था, तो गाइस ये भी आपने याद रखना है अब्दुल मालिक बिन मरवान, ठीक है। इसका जो तल्लुक था बनु उमैया के ख़ानदान से था, ये भी आपने याद रखना है। और जो हजाज बिन यूसुफ था वो उस वक्त का गवर्नर था, ये आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक में कुल कितने अराब हैं, तो गाइज आपने ये याद रखना है। गाइज इसमें भी थोड़ा सा ना डिस्प्यूट पाया जाता है, ये आपने दोनों फिगर्स याद रखनी है, 10,15,030, 10,25,000, ये आपने दोनों याद रखनी है, एक ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज कुरान मजीद में कुल रकू कितने हैं, तो गाइज ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। गाइज इसमें भी एक्चुअली ना डिस्प्यूट पाया जाता है, कोई 540 कुछ 558 में मीन के आता है। तो गाइज आपने ये दोनों ही मीन के याद कर रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको एक दिया जाएगा, दोनों एज इट इज़ आपको ऐसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं, तो गाइज ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा 30। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं, तो गाइज ये आपने याद रखना है 7, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं, तो गाइज 14, ये आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइज एग्जामिनर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी तो बना सकता है ना, तो मैंने भी बनाया है। तो कुरान मजीद में पहला सजदा किस सूरह में आया है, तो गाइज ये आपने याद रखना है सूरतुल आराफ, 9वां पारा है गाइज, सूरह नंबर 7 है मीन के अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी डिफिकल्ट एग्जामिनर, आप लोगों को पता है ना अब इजी क्वेश्चन का दौर गया, तो एग्जामिनर सोचता है कि थोड़ा सा हट के पेपर में क्वेश्चन दिया जाए तो ऐसे वो दे सकता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है, तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है पास पेपर में 2698 बार, ये आपने याद रखना है गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो से नॉलेज मिल रहा है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइज़ देखिए आपको शायद मेरी वॉइस से फील ना हो रहा हो, गाइज़ मेरा इतने मीन के ज़्यादा गला ख़राब है ना, मैं मीन के अल्लाह को पता मैं कैसे मीन के अपनी वॉइस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है। जितने मेरी मीन के कैंडिडेट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं तमाम कैंडिडेट्स ने गाइज़ वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है, ठीक हो गया। फर्दर गाइज़ कुरान पाक में अल्लाह पाक के सिफाती नाम कितने हैं, तो गाइज़ ये आपने मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा 99, ठीक हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को नाम आते भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइज़ कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार आया है, तो गाइज़ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 4 बार, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है कुरान पाक में लफ्ज़ अहमद कितनी बार आया है, तो गाइज़ ये आपने याद रखना है 1 बार। गाइस ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और गाइस कहाँ आया, मीन कि किस सूरह में है, सूरतुल सफ़, ठीक हो गया, 61 नंबर पे है। और गाइस ये छठी उसकी आयत है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है कुरान पाक की लंबी सूरह का गाइस क्या नाम है, तो गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, सूरतुल बकरा, ठीक होगा। बकरा का गाइस मानी है गाय, ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गाइस सूरतुल बकरा में कुल कितनी आयात हैं, एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी तो क्वेश्चन बना सकता है ना, तो गाइस आपने याद रखना है 286। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह का नाम बताएं, तो गाइस ये आपने याद रखना है सूरतुल कौसर, और ये 108वें नंबर पर आती है। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक की सबसे लंबी आयत कौन सी है, तो गाइस ये आपने याद रखना है आयत नंबर 282, सूरतुल बकरा की मीन के ये आयत है, ठीक है। और सूरतुल बकरा को अभी मैंने आपको बताया 286 टोटल आयात हैं, 282 जो आयत है वो सबसे लंबी आयत है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद की सबसे छोटी आयत कौन सी है, तो गाइस ये आपने याद रखना है सूरतुल ताहा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, सबसे छोटी आयत है। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत कौन सी है, तो गाइस ये आपने याद रखना है आयतल कुर्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है, ठीक हो गया। पावरफुल जो आयत है ना इस कुरान पाक की सबसे, तो गाइस वो आयतल कुर्सी है। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जिसके बगैर नमाज नहीं होती,
तो गाइज़ इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। मैं उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप तमाम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का वेट करूँगा। आपने लाजमी गाइज़ फीडबैक देना है। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सूरह का नाम बताएं। तो गाइज़ आपने ये याद रखना है, सूरतुल फातिहा। नेक्स्ट गाइज़ कुरान पाक की किस सूरह को कुरान की खूबसूरती कहा गया है? तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, सूरतुल रहमान को। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज़ कुरान पाक की किस सूरह को कुरान का दिल कहा गया है? हार्ट ऑफ सूरह गाइज़ किसे कहा गया है? आपने याद रखना है, सूरतुल यासीन को। नेक्स्ट गाइज़ कुरान पाक की पहली सूरह कहाँ नाजिल हुई थी? तो गाइज़ आपने ये याद रखना है, मक्का में। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज़ ये भी क्वेश्चन है। कुरान पाक की आखिरी सूरह कहाँ नाजिल हुई थी? तो गाइज़ ये भी आपने याद रखना है, मदीना में। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज़ नज़ुल कुरान का मक्की दुरानिया कितना है? तो गाइज़ आपने ये याद रखना है 13 ईयर, 13 साल मक्की दुरानिया है गाइज़, आपने ये याद रखना है। और मदनी दुरानिया कितना है? 10 ईयर। और टोटल गाइज़ कितना है? 23 ईयर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है कुरान पाक का पहला हाफिज़ कौन था? तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त कितने हफाज कराम थे, इनके कितने हाफिज़ थे? तो गाइज़ ये आपने याद रखना है 22। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी बार आया है? तो गाइज़ आपने ये याद रखना है 700 बार। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइज़ कुरान मजीद में खैरात का जिक्र कितनी बार आया है? गाइज़ मीन के चैरिटी का जिक्र। तो गाइज़ आपने ये याद रखना है 150 बार। इसका इस क्वेश्चन है कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबिय्यु से कितनी बार पुकारा गया है? तो गाइस आपने याद रखना है 11 बार, मीन के 11 बार। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक में किस नबी का नाम सबसे ज़्यादा बार आया है? तो गाइस ये आपने याद रखना है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट गाइस सहाबा कराम में से किस सहाबी का जिक्र कुरान पाक में आया है? तो गाइस हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। नेक्स्ट गाइज आ जाता है पहली बार कुरान पाक की आयत को किसने जमा किया था? तो गाइज आपने याद रखना है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कातबे वही किन को कहा जाता है? तो गाइज ये आपने याद रखना है, सिवाय हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाकी हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कातबे वही कहा जाता है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है जामिउल कुरान किस सहाबी को कहा गया है? तो गाइज ये आपने याद रखना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, मीन के जिन्होंने जमा किया था। तो गाइज किसके मशवरे पर किया था? ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पर इन्होंने मीन के जमा करना शुरू किया था। नेक्स्ट गाइज शारिउल कुरान किस सहाबी को कहा गया है? तो गाइज ये आपने याद रखना है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गाइज़ इन्होंने ना जिल्दे मीन के कुरान पाक की बनाई थी और अपने अंडर जो भी इनके सूबे आते थे ना, तो वहाँ इन्होंने मीन के पहुँचाई थी। गाइज़ अभी भी कुरान पाक की ओरिजिनल जो मीन के जिल्दे हैं ना, तो गाइज़ वो मौजूद हैं ताशकंद और इस्तांबुल। गाइज़ ये दो इलाकों में मीन के कुरान पाक की ओरिजिनल स्टेट हालत में जो जिल्दे हैं ना उस वक्त की बनाई हुई, वो अभी भी मीन के पड़ी हुई हैं। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है कुरान पाक में किस औरत का नाम आया है? तो गाइज़ आपने याद रखना है, हज़रत मरियम। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक के मुताबिक सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है? तो गाइज ये आपने कुरान पाक के मुताबिक की बात हो रही है, ठीक है। तो गाइज मस्जिदुल हरम, ये भी आपने याद रखना है, मीन के इनका जिक्र आया है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक में लोगों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? तो गाइज ये आपने याद रखना है 2, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज कुरान पाक में किसको आने वाली नस्लों के लिए नसीहत के तौर पर पेश किया गया है? तो गाइज ये आपने याद रखना है फ़िरौन को। ठीक है, मीन के आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बना दिया गया है कुरान पाक में फ़िरौन को। ठीक है। नेक्स्ट गाइज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस रिश्तेदार का जिक्र कुरान मजीद में आया है? तो गाइज ये आपने याद रखना है अबू लाहब का, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान मजीद में किस पैगंबर को उनकी माँ के नाम से पुकारा गया है? तो गाइज आपने ये याद रखना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। गाइस आज की वीडियो में मैं वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। ठीक हो गया, मीन के हर एंगल से हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट किस क्वेश्चन है, कुरान मजीद में शैतान के कितने नाम हैं? तो गाइस 2 नाम है, एक गाइस इबलीस और दूसरा अशैतान, मीन के शैतान के नाम से। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक में उमुल खबाइस किससे कहा गया है? तो गाइस आपने याद रखना है शराब को। ठीक है। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक के कितने नाम कुरान मजीद में मौजूद हैं? तो गाइस आपने ये याद रखना है 5। ठीक है। नेक्स्ट गाइज वो कौन सी सूरह है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? तो गाइज ये आपने याद रखना है सूरतुल मुजादला, और ये 58 नंबर पर आती है। नेक्स्ट गाइज कुरान पाक की कितनी सूरतें पैगंबरों के नाम से हैं? तो गाइज ये आपने याद रखना है 6। गाइज आपने उन सूरतों के नाम भी याद रखने हैं, सूरह यूनुस, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह हुद, इब्राहीम, नूह, सूरह यूसुफ, ये आपने नाम भी याद रखने हैं।
नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है वो कौन से 3 लोग जो पैगंबर तो नहीं लेकिन उनका जिक्र कुरान में आया है, इनके नॉन प्रॉफिट्स जिसे कहा गया है। तो गाइज आपने ये याद रखना है, लुकमान, जुल्करनैन और अजीज़ मिस्र, इन तीनों का जिक्र तो इनके कुरान में है लेकिन ये पैगंबर नहीं है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है आयतल कुर्सी किस सूरा की आयत है। तो गाइज ये आपने याद रखना है सूरतुल बकरा की, और ये आयत नंबर 255 है, ये भी आपने याद रखना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर इस हद तक भी जा सकता है। नेक्स्ट गाइज वो कौन से नबी हैं जिसकी 3 नस्ली नबी हैं और इनका जिक्र कुरान मजीद में है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज मक्का को कितने नामों से कुरान मजीद में पुकारा गया है। तो गाइज आपने ये याद रखना है 3, बक्का, बिलादुल अमीन और उमुल कुरा, ये आपने 3 नाम याद भी रखने हैं। नेक्स्ट गाइज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कुरान पाक में मदीना को किस नाम से पुकारा गया है। तो गाइज ये आपने याद रखना है यसरब। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया है कि कुरान पाक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइज आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक हो गया। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।